नमस्ते। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी है क्या? काम, एक्शन, जिम्मेदारियां, दिन रात हम इन्हीं में लगे रहते हैं। पर क्या हो अगर मन की शांति ज्यादा काम करने या कम काम करने में नहीं, बल्कि काम को कैसे किया जाए इसमें छिपी हो? आज हम कर्म योग की सदियों पुरानी समझ को जानेंगे। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया को जीतने के लिए पहले भीतरी दुनिया को साधना पड़ता है। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही गहरे सच से। कोई भी एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है। हम सब अपनी प्रकृति की वजह से लगातार कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, चाहें या ना चाहें। एक्शन से बचना नामुमकिन है। तो ठीक है, अगर एक्शन से बच नहीं सकते तो असली सवाल ये उठता है कि हम एक्शन करें तो करें कैसे? और यहीं पर कर्मयोग हमें एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाता है जिन पर हम चल सकते हैं। तो ये कर्मयोग आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये बाहर से अपनी सारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरी लगन से करने की प्रैक्टिस है, लेकिन साथ ही साथ अंदर से, अपने मन से उसके नतीजों से पूरी तरह डिटैच्ड रहना है। मतलब काम करो पर फल की चिंता में उलझना नहीं है। और ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है कर्मयोगी जो बाहर से तो पूरी तरह एक्टिव है, काम कर रहा है, लेकिन अंदर से उसे कोई लगाव नहीं है। और दूसरी तरफ है पाखंडी जो बाहर से दिखाता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, उसने सब त्याग दिया है, लेकिन उसका मन तो अभी भी सुख सुविधाओं में ही डूबा हुआ है। नतीजा, कर्मयोगी श्रेष्ठ है, जबकि पाखंडी का त्याग सिर्फ एक दिखावा, एक धोखा है। चलिए अब इस आइडिया को थोड़ा और जूम आउट करके देखते हैं। हमारे जो छोटे मोटे रोज के काम हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो इस ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े सिस्टम में हमारी भूमिका का हिस्सा हैं। और अपनी इस भूमिका को ठीक से निभाना, यही अपने आप में एक तरह का यज्ञ है। जब हम अपने हिस्से का काम किसी ऊंचे मकसद के लिए करते हैं तो हम असल में इस ब्रह्मांड के बैलेंस को बनाए रखने में मदद कर रहे होते हैं। और ये साइकिल ना बहुत खूबसूरती से काम करता है। देखिए, जब इंसान अपने हिस्से के कर्तव्य यानी यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। जब वो प्रसन्न होते हैं तो धरती पर सही समय पर बारिश होती है, और बारिश से क्या होता है? अनाज पैदा होता है, जिससे सभी का पेट भरता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और देखिए, जो लोग इस साइकिल में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते और सिर्फ अपने मजे के लिए, अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए जीते हैं, उनके बारे में साफ साफ कहा गया है कि वे पाप कर रहे हैं और उनका जीवन व्यर्थ है। ये बात इसके नैतिक भार को दिखाती है। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। जो लोग ज्ञानी हो चुके हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है, क्या वो काम करना छोड़ देते हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि ज्ञानी लोग भी अपने कर्तव्य क्यों निभाते रहते हैं। ज्ञानी लोग इसलिए कर्म करते हैं ताकि वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकें। जरा सोचिए, अगर वो ही अपने सामाजिक कर्तव्य छोड़कर बैठ जाएं, तो आम लोग जो उनसे प्रेरणा लेते हैं वो तो भटक जाएंगे। वो भी समय से पहले ही अपने काम छोड़ देंगे, जिससे समाज में गड़बड़ फैल सकती है। इसलिए ज्ञानी लोग बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए काम करते रहते हैं। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल इतिहास से, वो है राजा जनक। वो एक आत्मज्ञानी राजा थे, फिर भी उन्होंने एक आदर्श शासक और एक पिता के तौर पर अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों को पूरी लगन से निभाया। तो ठीक है, अभी तक हमने कर्म के आदर्श को समझा। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं इसे असल में जीना कितना मुश्किल है ना? हमारे अंदर ही एक लड़ाई चलती रहती है, एक संघर्ष जो हमें रोकता है। चलिए अब इस अंदरूनी लड़ाई को समझते हैं। और यहीं पर अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। लोग पाप क्यों करते हैं? तब भी जब वे नहीं करना चाहते, ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति उन्हें जबरदस्ती उसे और खींच रही हो। ये एक बहुत ही रिलेटेबल सवाल है ना? भगवान कृष्ण इसका एकदम सीधा और गहरा जवाब देते हैं। वो कहते हैं ये सब कुछ निगल जाने वाला पापी दुश्मन है, इच्छा या कह लीजिए वासना। तो ये अंदरूनी दुश्मन करता क्या है? इसका काम है हमारे ज्ञान पर, हमारी समझ पर एक पर्दा डाल देना। ये हमारी बुद्धि को भरमा देता है, जिससे सही और गलत को देखने की हमारी शक्ति धुंधली हो जाती है। इसे समझने के लिए एक जबरदस्त मिसाल दी गई है। ये ठीक वैसा ही है जैसे धुआं आग को ढक लेता है। आग तो है, जल रही है, पर धुएं की वजह से न उसकी रोशनी दिखती है, न गर्मी महसूस होती है। या फिर एक और मिसाल लीजिए, जैसे धूल शीशे को ढक लेती है। शीशे की काबिलियत है चेहरा दिखाने की, लेकिन धूल की एक परत की वजह से वो अपना काम कर ही नहीं पाता।
बस इच्छा भी हमारे ज्ञान के साथ ठीक यही करती है। तो अगर इच्छा ही असली दुश्मन है तो फिर सवाल ये है कि इसे हराया कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि इस भीतरी संघर्ष को जीतने का एक साफ रास्ता भी बताया गया है। देखिए, इस दुश्मन को हराने का एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप तरीका है। सबसे पहले अपनी इंद्रियों, अपने सेंसेस को काबू में करें। जब वो काबू में आ जाएं तो अपने मन पर नियंत्रण रखें और आखिर में अपनी बुद्धि को वश में करें। ये बाहर से अंदर की ओर का एक सफर है। तो सार ये है कि यही डिसिप्लिन्ड सेल्फ कंट्रोल वो हथियार है जिससे इच्छा नाम के इस दुश्मन का, इस पाप के स्वरूप का वध किया जा सकता है। अंदर की दुनिया में जीत का रास्ता आत्मनियंत्रण से ही होकर गुजरता है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, खुद से पूछने के लिए, हमारे ज्ञान पर, हमारी समझ पर किस दुश्मन का पर्दा पड़ा हुआ है। शायद इस पर सोचना ही अंदरूनी जीत की तरफ पहला कदम है।